क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सिर पर बाल क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोगों के बाल घुंघराले होते हैं और कुछ के सीधे? और बालों का रंग उम्र के साथ क्यों बदलता है? बाल एक साधारण सी चीज लगते हैं, लेकिन इनके पीछे विज्ञान, संस्कृति और रहस्य का अद्भुत संगम छुपा है। प्राचीन समय में बालों को शक्ति और आत्मा से जोड़ा गया था। माना जाता था कि बालों में ऊर्जा होती है। कई संत अपने बाल नहीं कटवाते थे, तो कुछ योद्धा युद्ध से पहले अपने बालों को विशेष रूप से सजाते थे। क्या ये सिर्फ मान्यताएं हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? बाल, उत्पत्ति और कार्य। हमारे बाल असल में त्वचा की ऊपरी परत से निकलने वाला एक प्रोटीन है जिसे केराटिन कहते हैं। यह मृत कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए जब हम बाल काटते हैं तो दर्द नहीं होता। बाल सिर्फ शरीर की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि ये हमें मौसम से भी बचाते हैं। सिर पर बाल सूरज की गर्मी से रक्षा करते हैं और भौहें पसीने को आंखों में जाने से रोकती हैं। क्या आप जानते हैं, हर इंसान के सिर पर औसतन 1 लाख से ज्यादा बाल होते हैं और हर बाल का जीवन चक्र होता है: जन्म, विकास और फिर मृत्यु। बालों का झड़ना और सफेद होना। कुछ रहस्य अभी बाकी हैं, जैसे क्यों कुछ लोगों के बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं या क्यों कुछ लोग गंजे हो जाते हैं। बाल झड़ते क्यों हैं, गंजापन क्यों आता है और क्या वास्तव में तनाव हमारे बालों को सफेद कर सकता है? हमारे सिर पर हर बाल एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। हर बाल के 3 चरण होते हैं। एनाजेन जब बाल बढ़ता है, कैटाजेन जब उसका विकास रुकता है, टेलोजेन जब वो झड़ जाता है। जब शरीर में हार्मोनल बदलाव, तनाव या पोषण की कमी होती है तो बड़ी संख्या में बाल टेलोजन स्टेज में चले जाते हैं और इसका परिणाम होता है बाल झड़ना। वैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध किया है कि लंबे समय तक तनाव शरीर के मेलेनिन, जो बालों को रंग देता है, के उत्पादन को प्रभावित करता है और जब मेलेनिन बनना बंद हो जाता है तो बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ तनाव ही दोषी नहीं है। आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, खान-पान, हार्मोनल बदलाव और यहाँ तक कि नींद की कमी भी हमारे बालों को प्रभावित करती है। गंजापन और भविष्य के उपचार। क्या गंजापन रोका जा सकता है? कुछ वैज्ञानिक उपचार और दवाइयाँ जैसे मिनॉक्सिडिल बालों को झड़ने से कुछ हद तक रोक सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स के खिलाफ अभी तक कोई जादू नहीं मिला है। हालांकि कुछ प्राचीन उपचार और आयुर्वेदिक विधियां भी बालों को मजबूत करने में सहायक मानी गई हैं। भृंगराज, आंवला और ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियां, नियमित सिर की मालिश, सही खान-पान, ये बालों की सेहत को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। आज के आधुनिक समय में बाल प्रत्यारोपण, हेयर ट्रांसप्लांट एक आम प्रक्रिया बन चुकी है। अब तकनीक और आगे बढ़ चुकी है। फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन (FUE) और स्टेम सेल थेरेपी जैसी नई विधियां बालों को जड़ से उगाने का वादा करती हैं। स्टेम सेल तकनीक में शरीर से कोशिकाएं लेकर उन्हें प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है और फिर स्कैल्प में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे नए बाल स्वाभाविक रूप से उगते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे एंजाइम्स की खोज की है जो बालों में मेलेनिन के उत्पादन को पुनः सक्रिय कर सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अगर हम तनाव और ऑक्सीडेटिव डैमेज को नियंत्रित करें तो सफेद बालों की प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है। बाल और हमारी पहचान। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे बालों में हमारी पूरी जीवन शैली के संकेत छिपे होते हैं। बालों की एक स्ट्रैंड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखने से पता चल सकता है कि आपने क्या खाया, कौन सी दवाइयां लीं और यहाँ तक कि आप कितने तनाव में थे। यह तकनीक फोरेंसिक साइंस में बहुत उपयोगी बन रही है। भविष्य में हो सकता है कि डॉक्टर सिर्फ आपके बाल देखकर आपकी स्वास्थ्य रिपोर्ट बता दें। क्या बाल से DNA क्लोनिंग संभव है? बाल की जड़ में अगर कोशिकाएं जीवित हों तो उनसे DNA निकाला जा सकता है। यह तकनीक क्लोनिंग और जेनेटिक रिसर्च में अहम भूमिका निभा रही है। बाल, आध्यात्मिकता और संस्कृति। बालों का रहस्य सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है, यह आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत की प्राचीन मान्यताओं में कहा गया है कि बाल हमारी ऊर्जा को संचित करते हैं। कई योगी और तपस्वी इसलिए बाल नहीं कटवाते क्योंकि उनका मानना है कि जैसे पेड़ की जड़ें जमीन से जुड़ी होती हैं, वैसे ही बाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं। सिख धर्म में केश न काटना पंचककार में से एक है। यह आत्मसम्मान, प्राकृतिक जीवन और ईश्वर की रचना के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में बच्चों का मुंडन संस्कार सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि सिर के बाल हटाने से शरीर का ऊर्जा केंद्र सहस्रार चक्र सक्रिय होता है और बच्चा मानसिक रूप से अधिक तेज बनता है। सिर मुंडवाना एक बलिदान या शुद्धि का प्रतीक भी है।
भारत में कई बार लोग किसी मन्नत के पूरे होने पर या किसी दुख की घड़ी में सिर मुंडवा लेते हैं। यह आत्मसमर्पण, त्याग और अहंकार के क्षय का प्रतीक है। बौद्ध भिक्षु भी सिर मुंडवाकर ये दर्शाते हैं कि वे सांसारिक मोह को त्याग चुके हैं। इस्लाम में हज यात्रा के बाद सिर के बाल काटना शुद्धिकरण का प्रतीक है। ईसाई धर्म में पुराने समय में सन्यासियों का सिर मुंडवाकर विशेष बाल शैली अपनाई जाती थी। यहूदी संस्कृति में छोटे लड़कों के पहले बाल काटने का विशेष संस्कार होता है, जिसे अपशेरन कहा जाता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि बाल हमारी यादों और भावनाओं को संचित करते हैं। कई तांत्रिक और ओझा बालों को ऊर्जावाहक मानते हैं। कुछ लोग पुराने प्रेमी के बालों को संभाल कर रखते हैं, शायद अनजाने में यह मानते हुए कि बालों में कुछ जुड़ाव रह गया है। निष्कर्ष, बाल बदलते हैं, वो टूटते हैं, झड़ते हैं, फिर उगते हैं। जैसे जीवन में परिवर्तन आते हैं, वैसे ही बाल भी हमारे जीवन के साक्षी होते हैं। कभी सुंदरता का प्रतीक, कभी ऊर्जा का स्रोत, कभी धार्मिक श्रद्धा का चिन्ह, तो कभी विज्ञान का रहस्य। हर युग, हर संस्कृति ने बालों को अलग नजरिए से देखा है। बालों में केराटिन है, पर उनके पीछे भावना भी है। वे झड़ते हैं, पर स्मृतियां छोड़ जाते हैं। वे बढ़ते हैं, पर हमारे भीतर की स्थिति को दर्शाते हैं। तो अगली बार जब आप अपने बाल संवारें या जब कोई बाल गिर जाए, तो उसे बस एक गिरा हुआ बाल मत समझिए। वो एक कहानी है, आपके शरीर की, आपके मन की और शायद आपकी आत्मा की भी।